ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मैत्री वेल्थ का वीकली मार्केट अपडेट में। मैं डॉक्टर MLM शाह, फाउंडर ऑफ मैत्री वेल्थ। आज मैं आपको इस वीडियो में मार्केट समरी, मतलब ये हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ और मार्केट अपडेट अगले हफ्ते में मार्केट में क्या हो सकता है, इसके सेक्टर्स, स्टॉक्स और रीज़न की डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। इस हफ्ते में ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स 3% अप, नैस्डैक 5% अप, S&P 3.5% अप, निक्की 1.90% अप, ताइवान near about 6% up, and Kospi 5% down. So overall, the global markets are performing very well. Now let's talk about the Indian market. इस हफ्ता में इंडियन मार्केट ने शानदार रिकवरी दिखाई। निफ्टी 50 0.77% अप, बैंक निफ्टी 0.84% up, mid cap 100 again 0.87% up, but the real momentum is being seen in small cap 100 whooping 2.73% up। यानी इंडियन मार्केट ने भी पॉजिटिव मोमेंटम बनाए रखा। हालांकि ग्लोबल मार्केट की तुलना में रैली रिलेटिवली मॉडरेट रही। सेक्टर रोटेशन में देखें तो मेटल्स, ऑटो, PSU बैंक्स, IT, डिफेंस इस हफ्ते के मेजर सेक्टर लीडर्स रहे। वहीं मीडिया और रियलिटी में वीकनेस देखने को मिली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस हफ्ते का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 8,371 एडवांसेस वर्सेस 6,790 डिक्लाइन, यानी मार्केट ब्रेथ वेरी पॉजिटिव। बात करते हैं स्मार्ट मनी की। FI जो इतने समय से इंडिया में बिकवाली करते थे, दे आर नेट बायर्स ऑफ 2,887 करोड़ and DII2 net buyers of 7,767 करोड़। अब बात करते हैं 6 की पैरामीटर्स। क्रूड 5% डाउन, क्लोज 83.55। इंडिया विक्स फ्लैट, क्लोज 12.15%। डॉलर इंडेक्स डाउन बाय 0.20, क्लोज 99.60। US 10-year yield डाउन बाय 1.46, क्लोज 4.64। US विक्स फ्लैट 17%। गोल्ड एप्रिशिएटेड बाय 6%, जो हमने 2 हफ्ते पहले गोल्ड में बाय कॉल निकाला था। 6% राइज इन अ सिंगल वीक, क्लोज 1,51,820। USD INR एप्रिशिएटेड बाय 0.20%, क्लोज 95.20। एंड इंडिया 10-year yield 1% डाउन, क्लोज 6.76। सो दिस शोज we are poised for further up move। हमारी जो निफ्टी की हायर एंड थी 24,600, we are going above that higher end, and the higher end is now shifting from 24,600 to 24,800 and 25,200। let's see what happens in the next week। तो बात करते हैं अगले हफ्ते के लिए मार्केट के 4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर। सबसे पहला, फर्स्ट ट्रिगर, US जॉब्स शॉक। वाई मार्केट्स आर हैप्पी, जानते हैं। US जॉब डेटा कमजोर आए, लेकिन मार्केट के लिए पॉजिटिव क्यों है? जहां 80,000 जॉब्स बढ़ने की उम्मीद थी, वहीं US में 23,000 जॉब्स की गिरावट आई। साथ ही पिछले 2 महीने के जॉब्स डेटा को 1 लाख प्लस डाउनवर्ड रिवाइज किया गया। इससे साफ है कि US लेबर मार्केट में स्लो डाउन के संकेत बढ़ रहे हैं। लेकिन मार्केट के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि इससे सितंबर में फेड रेट हाइक की संभावना और कमजोर होती है। इसी वजह से US मार्केट में रैली आई, डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई, गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी आई। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो मंडे को प्रेशियस मेटल और इमर्जिंग मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। याद रखिए, इकोनॉमी के लिए बैड न्यूज़ कई बार मार्केट के लिए गुड न्यूज़ होती है। ट्रिगर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट सेबी पुश टू रिवाइव FPI फ्लोज। गवर्नमेंट और सेबी सीधे FPI के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि टैक्सेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉम्प्लायंस और इंडिया में इन्वेस्टमेंट की ईज से जुड़ी उनकी चिंताओं को समझकर
उनका समाधान किया जा सके। पहले दौर की मीटिंग इस सप्ताह में हो चुकी है और आने वाले दिनों में आगे की डिस्कशन प्रस्तावित है। यदि इन मुद्दों पर ठोस समाधान निकलता है तो फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में सुधार आ सकता है, एफपीआई इन्फ्लोस वापस आ सकती है, मार्केट लिक्विडिटी इम्प्रूव हो सकती है, जो इंडियन इक्विटीज निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव ट्रिगर बन सकते हैं। ट्रिगर 3 प्रोजेक्ट 75I 90,000 करोड़ सबमरीन डील। भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 AIP अनेबल सबमरीन्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें मज़गांव डॉक और जर्मनी की TKMS प्रमुख पार्टनर है। करीब 90,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट फाइनल निगोशिएशन और अप्रूवल स्टेज में जा रहा है। मेन बेनिफिशरीज मज़गांव डॉक सबसे बड़ा और डायरेक्ट बेनिफिशरी, CFF फ्लूइड कंट्रोल संभवित सप्लायर और अन्य बेनिफिशरीज एवेंटल, एक्सिसकेड, सिलमैटिक इंडिया, डेटा पैटर्न, हाई एनर्जी बैटरीज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, अपोलो माइक्रो सिस्टम बन सकते हैं। ट्रिगर 4 गोबर्धन स्कीम मतलब कॉम्प्रेस बायोगैस सेक्टर सेट फॉर अ बिग बूस्ट। 23,731 करोड़ की गोबर्धन स्कीम का उद्देश्य पशुओं के गोबर, कृषि अवशेष और ऑर्गेनिक वेस्ट को कॉम्प्रेस बायोगैस में बदलना है। सरकार की खरीदी, प्राइसिंग, फंडिंग और पाइपलाइन सपोर्ट से भारत में कॉम्प्रेस गैस प्लांट की ग्रोथ को तेजी मिलने की उम्मीद है। वन लाइन व्यू, गोबर्धन भारत के कॉम्प्रेस बायोगैस सेक्टर के लिए एक मजबूत लॉन्ग टर्म ट्रिगर है, जिसमें ट्रू ऑल्ट, बायो एनर्जी और प्राज इंडस्ट्री प्रमुख बेनिफिशियरी हो सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस हफ्ते के निफ्टी के सपोर्ट, निफ्टी के रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी के सपोर्ट, बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस। इस हफ्ते के मोमेंटम सेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, मेटल, ऑटो, फार्मा, हेल्थ केयर, डिफेंस, MNC, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250 एंड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक बने रहेंगे। स्टॉक टू वॉच, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी पावर एंड मेन इंपॉर्टेंट PSU बैंक सेक्टर। कैश सेक्टर में दीपक नाइट्रेट, बासफ, वारी एनर्जीज और टाटा टेक। तो यही था इस हफ्ते का मार्केट समरी और मार्केट आउटलुक। डिटेल में जानकारी के लिए हमें फॉलो कीजिए और हमेशा ध्यान रहिए, इन्वेस्टेड रहे, इन्फॉर्म रहे। और हाँ, वापस मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ कोई सेक्टर के लिए, कोई स्टॉक के लिए डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए। हमें विशेष आनंद रहेगी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में, हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी।